जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। जी हाँ दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपकी आवाज पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर से बन पाएगी या फिर अखिलेश यादव अपनी सरकार में वापस आ पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, दोनों ही पार्टियों के बीच काफी ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी 2022 के विधानसभा चुनाव में। इसी के साथ कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी भी आमने सामने होगी। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के आमने सामने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बाकी अन्य पार्टियां मिलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभालेगी। इसी के साथ बीजेपी अकेले ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर निशाना बनाएगी। क्या चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता? क्या फिर से योगी आदित्यनाथ को लाएगी या फिर अखिलेश यादव, यानी अखिलेश यादव आजकल काफी चर्चा में बने हुए हैं, हिंदू बनाम मुस्लिम है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर काफी ज्यादा अखिलेश यादव अपना रूप बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ का स्टैंड एक ही है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या है, पूरी जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी बनने जा रही है सरकार। क्या योगी आदित्यनाथ का 300 का आंकड़ा, यानी योगी आदित्यनाथ ने 300 सीटें का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि हम भी 300 सीट जीतेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में कैसा है लोगों का रुझान है, तो दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले भगवान राम की नगरी अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में ला सकती है। तो वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में काफी ज्यादा निराशाजनक आंकड़े सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर काफी ज्यादा निराशा हो सकती है। तो वहीं बीजेपी की यहाँ पर बल्ले बल्ले हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा की। जी हाँ दोस्तों, मथुरा नरेश की बात करें तो यहाँ पर मथुरा की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सभी 5 की 5 सीटों पर कब्जा जमा सकती है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर मुंह ताकते रह सकती है। यहाँ पर बिल्कुल सुपड़े साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, एनसी यानी कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। वही बात करते हैं चित्रकूट की। चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 में से बीजेपी खाते में 2 सीटें, यानी दोनों ही सीटों पर चित्रकूट की दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। बात करते हैं सीतापुर की। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 में से सभी 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 21 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर यूं निकल के आ रहा है रुझान, तो भारतीय जनता पार्टी सभी 21 की 21 सीटों का अभी छाई हुई है और समाजवादी पार्टी का यहाँ पर एक भी सीट यानी निराशा हाथ लगती हुई नजर आ रही है। बहुजन के झोली में भी एक भी सीट नहीं आ रही है। कांग्रेस के हाथ में भी एक भी सीट नहीं आ रही है। अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं झांसी की। जी हाँ दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई के गढ़ की बात करें तो यहाँ पर झांसी की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से यहाँ पर ऐसा आंकड़ा देखने को मिल रहा है जो बिल्कुल आश्चर्यजनक है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सभी 4 की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है। रामपुर की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से भारतीय जनता पार्टी खाते में सभी 5 की 5 सीटें। तो वही बात करते हैं गोरखपुर की। जी हाँ दोस्तों, गोरखनाथ मंदिर से जाना जाता है गोरखपुर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा सक्रिय रहती है। तो वहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट जीतती है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। बात करते हैं
वाराणसी की। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी की 8 विधानसभा सीटें हैं, तो बात यहाँ पर कुछ अलग ही मायने में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर सभी 8 की 8 सीटों पर नरेंद्र मोदी के गढ़ के, यानी नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद हैं और यहाँ की व्यवस्था के अनुसार 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में डाल सकती है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की 46 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को 47 यानी 47 सीटों पर जीत हासिल होती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर एक भी सीट नहीं पार कर पा रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी भी अभी तक खाता खोलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अभी तक खाता खोलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अन्य पार्टियों का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी यहाँ पर सभी सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटें हैं। 12 में से 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, एसपी, बीएसपी, एनसीपी और आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। देवरिया की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 6, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। उत्तर प्रदेश की 72 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 72 में से 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहली बार यहाँ पर समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। बहुजन समाजवादी पार्टी 0 पर, कांग्रेस पार्टी 0 पर, अन्य पार्टी भी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर चारों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 8, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1, एनसीपी यानी आईएनसी कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में सभी 7 की 7 सीटें। काशी रामनगर की यानी कासगंज की बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में सभी 3 की 3 सीटें जा सकती है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की 96 सीटों का यूं पोल निकल के आ रहा है। जनता की राय के अनुसार यहाँ पर 92 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, बहुजन खाते में 0 और अन्य पार्टियों को भी यहाँ पर 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी का यहाँ पर खाता खोलता हुआ नजर आ रहा है। 4 सीटों पर तो बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 0 सीटों पर अटकती और भटकती दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर 0 सीट पर अटकती और भटकती दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और बीजेपी के लिए दम पर 100 के आंकड़े को पार यानी 100 के बहुत करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात करते हैं अमेठी की 4 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 0, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 8, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 118 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो 110 पर बीजेपी यानी 100 के आंकड़े को पार करते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर 100 सीटों पर आंकड़ा दिखाई दे रहा है। तो 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट यानी 2 सीटें जा सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं फरुखाबाद की 4 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन खाते में 1 सीट जा सकती है। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 7 सीटें। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 140 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर 117 सीटों पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी यानी साइकिल यहाँ पर 19 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 1 पर, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 4, बहुजन खाते में 0, आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। हाथरस की 103 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। मैनपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 4 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 103 विधानसभा सीटों में 403 विधानसभा सीटों में से 160 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी 126 पर, साइकिल यहाँ पर 27 पर, हाथी यहाँ पर 1 पर, हाथ यहाँ पर 6 पर, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों बात करते हैं अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, तो समाजवादी पार्टी खाते में 3, बहुजन खाते में 1 सीट जा सकती है। मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर सभी 5 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है।
बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 1 तो बहुजन खाते में 1 सीट जा सकती है। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में सभी 3 की 3 सीटें जा सकती है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 182 विधानसभा सीटों का सर्वे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 142, समाजवादी पार्टी खाते में 31, बहुजन खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 6 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। 403 सीटों में से 182 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, समाजवादी पार्टी खाते में 3, बहुजन खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। मऊ की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 तो समाजवादी पार्टी खाते में 4, सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 3 सीटें। दोस्तों बात कर लेते हैं जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। शामली की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा हो सकता है। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 3 सीटें। आगरा की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी खाते में 6, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन खाते में 1 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 231 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और 167 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 49 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, यहाँ पर 5 सीटों पर 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। बदायूं की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन खाते में 1 सीट है। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। अमरोहा की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 251 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर 170 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी बहुमत के बहुत करीब यानी 24 सीटों के फासले से बची हुई है। अभी बीजेपी और समाजवादी पार्टी यहाँ पर 54 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 12 सीटों पर, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट है। मेरठ की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर सभी 7 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 6 में से 5 पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट और बहुजन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। लखीमपुर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 7, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 277 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 199 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी बहुमत के बहुत करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। 57 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 9 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 12 पर, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं बहराइच की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से यहाँ पर 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी। बरेली की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 7, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 285 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 206 यानी बहुमत के आंकड़े के पार करते हुए नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी 58 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 12 सीटों पर, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हरदोई की 8 विधानसभा सीटें। 8 में से बीजेपी खाते में 7, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट है। संभल की 4 विधानसभा सीटों की बात करें और बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट है। बात करते हैं चंदौली की 4 विधानसभा सीटें। 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। कनौज की 3 विधानसभा सीटों की बात करें और बीजेपी खाते में 3 सीटें। महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटों की बात करें और बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट है। इटावा की 3 विधानसभा सीटें। तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 320 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी 235 सीटों पर, 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 9 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 13 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपना कब्जा जमा सकती है। बात करते हैं बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें। 8 में से 6 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटों की बात करें और बीजेपी खाते में 5, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटों की बात करें और बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट है। बस्ती की 5 विधानसभा सीटों की बात करते हैं और बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं महोबा की 2 विधानसभा सीटें हैं। 1 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। भदोही की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी
पार्टी खाते में एक सीट, बलिया की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से बीजेपी खाते में 6, समाजवादी पार्टी खाते में एक सीट, कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें और बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 362 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो 267 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 70 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 10 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 15 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपना नाम कर सकती है। बागपत की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। जालौन की 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। ओरिया की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 373 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो 276 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 71 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 11 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 15 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। तो जी दोस्तों बात कर लेते हैं बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटों के, यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। एटा की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। गोंडा की 7 विधानसभा सीटें, 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बांदा की 4 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से बीजेपी खाते में 3 की 3 सीटें जा सकती हैं। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। गोंडा की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से बीजेपी खाते में 6, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 403 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ 300 सीटों के लक्ष्य को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी यहाँ पर 77 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 11 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 15 सीटों पर, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 300 सीटें पार कर पाएंगे या फिर समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीत का बिगुल फूकेगी या फिर समाजवादी पार्टी को यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ बहुत सारा बहुमत मिलेगा या फिर हाथी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में सबसे ज्यादा सीट आएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे के लाल बटन दिया और जिस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों, जय श्री राम।